देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान में खनिज संपदा। राजस्थान में खनिज संपदा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। पहली बात तो बात करें कि राजस्थान राज्य खनिज राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी सन 1979 में। ठीक है। इसके बाद 2003 में इसको मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। किसके साथ? राजस्थान, इसका विलय कर दिया राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड में। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई 1979 में और 2003 में इसका विलय कर दिया गया राजस्थान राज्य खान व खनिज निगम लिमिटेड में। ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो इसके बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि अगर राजस्थान में खनिज संसाधनों की दृष्टि से बात करें तो विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ये तीनों किस प्रकार के खनिज हैं? जीवाश्म खनिज। जीवाश्म खनिज क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इन तीनों का निर्माण, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तीनों का निर्माण किससे हुआ है? जीवाश्मों के द्वारा हुआ है, प्रोसेस के द्वारा हुआ है, इसलिए इसको जीवाश्म खनिज बोल दिया जाता है। इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। तो जैसे जिप्सम है, खड़िया मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी, टंगस्टन, संगमरमर, इस प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात की जाए कि राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो राजस्थान में कुल 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और खनिजों में इतनी विविधता होने के कारण ही राजस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, और क्या विशेषता हो जाएगी? तो इसके बाद अगर आप अपन आगे बढ़े तो इसमें 56 प्रकार के तो प्रधान खनिज पाए जाते हैं, जो मेन खनिज होते हैं, जिनका स्वामित्व मूल रूप से देखा जाए तो कौन सी सरकार? केंद्र सरकार के पास होता है। स्वामित्व केंद्र सरकार के पास होता है। फिर हम बात करते हैं कि अप्रधान खनिज। अप्रधान खनिज राजस्थान में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 23 प्रकार के छोटे या अप्रधान खनिज पाए जाते हैं, जिनका जो अधिकार होता है, जिनके राजस्व पर अधिकार होता है किसका? राज्य सरकार का। राजस्थान में लगभग 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, 56 प्रकार के प्रधान या मुख्य खनिज पाए जाते हैं, जिनका अधिकार किनके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। अप्रधान खनिज राजस्थान में कितने पाए जाते हैं? 23 प्रकार के पाए जाते हैं, जिन पर अधिकार किसका होता है? राज्य सरकार का होता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सारे समझते हुए चलना है। फिर और आगे बढ़ जाते हैं तो हम देखेंगे यहां पर कि राजस्थान में खनिजों
की विविधता, मतलब किस्म के आधार पर, टाइप कितने प्रकार की, तो किस्मों के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। मतलब वैरायटी बहुत ज्यादा पाई जाती है राजस्थान में, बहुत ज्यादा प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दूसरी बात और क्या विशेषता हो जाती है, अगर खनिजों की उपलब्धता के आधार पर बात करें तो खनिजों की उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का कौन सा नंबर हो जाता है पूरे देश में? पूरे देश में इसका नंबर हो जाएगा सेकंड, दूसरा नंबर हो जाएगा राजस्थान का। तो फिर पहला नंबर किसका हो जाएगा? पहला नंबर है झारखंड का, मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार और आसपास के क्षेत्रों में खनिज तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। और दूसरा स्थान हो जाएगा राजस्थान का उपलब्धता के आधार पर। फिर और अगर अपन बात करें तो आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से मतलब इन खनिजों को बेचने के बाद जो आय, जो इनकम प्राप्त होती है, उसकी दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है आय की दृष्टि से? तो आय की दृष्टि से राजस्थान का 5वां स्थान है देश में। खनिजों से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का 5वां स्थान है। फिर बात करें अप्रधान, या इन्हीं को बोल देते हैं छोटे खनिज, गौण खनिज। गौण खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है देश में। प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। और क्या विशेषता हो जाएगी? तो अगर आपसे बात की जाए कि अलोह खनिज, अलोह खनिज क्या होते हैं? एक तो खनिज होते हैं लोह खनिज और एक होते हैं अलोह खनिज। तो अलोह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान हो जाएगा? वापस प्रथम स्थान हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां से? तो आपसे पूछ लिया जाए कि लोह खनिज के उत्पादन की दृष्टि, तो लोह खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से, लोह खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो चौथा स्थान हो जाएगा। एक बार वापस देखिए, राजस्थान में खनिजों की विविधता के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। पूछ लिया जाए उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का झारखंड के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। खनिजों से होने वाली आय के आधार पर कौन सा स्थान? 5वां स्थान। पूछ लिया जाए अप्रधान या गौण खनिजों में कौन सा स्थान है राजस्थान का? पहला स्थान है। अलोह खनिजों में कौन सा स्थान है? पहला। और लोह खनिजों में कौन सा? तो चौथा स्थान हो जाएगा राजस्थान का। और आगे बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं राजस्थान में देश की कुल खनिज संपदा का कितना प्रतिशत पाया जाता है? लगभग 22% राजस्थान में पाया जाता है। देश में जितना भी खनिज पाया जाता है उसका लगभग 22% कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। अब यहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो हम देख लेते हैं। देखिए, कुछ खनिज तो ऐसे हैं इनमें से जो पाए ही राजस्थान में जाते हैं और दूसरे स्टेट में नहीं पाए जाते। कुछ एक खनिज ऐसे हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। तो सबसे पहले हम वो खनिज देखते हैं जो राजस्थान में ही पाए जाते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं एकाधिकार है राजस्थान का। कौन से खनिजों में? तो देख लेते हैं। जैसे हो जाएगा जास्पर, जास्पर के अलावा और कौन सा हो जाएगा? बोलेस्टोनाइट, और कौन सा खनिज हो जाएगा जिसमें एकाधिकार है? गार्नेट। इसके अलावा जस्ता। इन सब में राजस्थान का एकाधिकार है, मतलब ये खनिज पाए ही केवल कहां पर जाते हैं? राजस्थान में। फिर हम वो खनिज देख लेते हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान में पाए जाते हैं, पर अगर एक बात करें कि पहला स्थान है राजस्थान का जिन खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से, तो वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करें फ्लोरस्पार, इसके उत्पादन में पहला स्थान है राजस्थान का। इसी प्रकार आ जाता है फेल्सपार,
इसके उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान हो जाता है। इसके बाद में जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, और कौन सा हो जाएगा, संगमरमर है, हम जानते हैं मकराना से निकलता है सर्वाधिक। इसके अलावा सोप स्टोन है और एस्टेस बॉस। इसके अलावा है सीसा, इसके अलावा चांदी। तो देखिए ये वो खनिज है जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। एक बार वापस देख लेते हैं। राजस्थान में देश की कुल खनिज संपदा का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 22%। एकाधिकार मतलब केवल राजस्थान में मिलते हैं। कौन कौन से हैं? जास्पर, बोलेस्टोनाइट, गार्नेट और जस्ता। फिर बात करें प्रथम स्थान, राजस्थान के ऐसे कौन से खनिज है, मतलब ऐसे कौन से खनिज है जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान में पहला है? तो फ्लोरस्पार है, फेल्सपार है, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, सोप स्टोन, एस्टेस बॉस, सीसा और चांदी। इनके उत्पादन में पहला स्थान हो जाता है राजस्थान का देश में। अब और क्या विशेषता हो जाएगी तो देख लेते हैं। दो प्रकार के खनिज होते हैं, एक तो होते हैं धात्विक और दूसरे होते हैं अधात्विक। सिंपल सा है याद करने का तरीका, कोई विशेष इसमें ध्यान देने वाली बात नहीं है, केवल इतनी सी बात है। जो धातु वाले खनिज होते हैं इनसे धातु प्राप्त होने से चांदी है, जैसे लोहा है, सोना, सीसा, जस्ता, तांबा, ये सब किस प्रकार के खनिज है? धात्विक। और अधात्विक खनिज, जो धात्विक खनिज नहीं है वो सभी कौन से खनिज है? अधात्विक खनिज। पहले हम बात करेंगे कौन से खनिजों की? धात्विक खनिजों के बारे में। तो धात्विक खनिजों की अगर बात करें तो मूल रूप से जो धात्विक खनिज है वो आग्नेय या इन्हीं को बोल देते हैं प्राथमिक चट्टाने। और कौन से क्रम की? तो धारवाड़ क्रम की, या इन्हीं को कई बार बोल दिया जाता है देहली क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो देहली क्रम की चट्टानों में अगर ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, या फिर हम और बोल सकते हैं गोंडवाना लैंड की चट्टानों में सर्वाधिक ये खनिज पाए जाते हैं। कौन से? धात्विक खनिज। और अब हम बात करेंगे एक एक धात्विक खनिज के बारे में। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं धात्विक खनिजों में कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं लोहा, आयरन। कुछ एक विशेष बातें जानते चलते हैं लोहे के बारे में। जैसे भारत की एक तो खान है सिंह भूमि, या कई बुक्स में लिखा हुआ है इसको सिंह भूमि। सिंह भूमि की खान कहां पर है? झारखंड। और कौन सी खान है? मयूरभंज। मयूरभंज की खान कहां पर है? उड़ीसा। तो सिंह भूमि और मयूरभंज ये दोनों खाने प्रसिद्ध है पूरे देश में। किसके उत्पादन के लिए? लौह अयस्क उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। अब पूछा जाए कि लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है? तो लौह अयस्क के लोहे के उत्पादन में पहला जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा कौन से का? झारखंड का। और झारखंड के बाद दूसरा राज्य हो जाएगा कौन सा? उड़ीसा। पूछा जाए राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो लोहे के उत्पादन में राजस्थान का स्थान हो जाएगा तीसरा। झारखंड का पहला, उड़ीसा का दूसरा, और राजस्थान लोहे के उत्पादन में तीसरा राज्य हो जाएगा। तो तीसरा सर्वाधिक लोहा उत्पादित करने वाला राज्य है राजस्थान। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो लोहा है
राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में से निकाला जाता है, तो हम नक्शे पे भी देखते हुए चलेंगे और फिर उनको बोर्ड पर भी देख लेंगे। जैसे बात की जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक लोहा कहां से निकाला जाता है, तो जयपुर जिले में एक खान है, बोल देते हैं मोरिजा बानोल। मोरिजा बानोल है चौमू के पास। यहां से राज्य में सर्वाधिक जो है लोह अयस्क निकाला जाता है, अगर सबसे ज्यादा की बात करें। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कच्चा लोहा कहां से निकाला जाता है राज्य में, तो सर्वाधिक कच्चा लोहा निकाला जाता है कानपुरा, और ये भी कहां पर पड़ता है, जयपुर में। ठीक है, मोरिजा बानोल भी पड़ता है कहां पर, जयपुर चौमू के पास, और कानपुरा भी पड़ता है जयपुर में। तो लोहे की दो बड़े खाने कहां पर हो जाएगी, मोरिजा बानोल जयपुर और कानपुरा जयपुर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम, और कौन कौन सी खाने हैं। अच्छा, मोरिजा बानोल से किस प्रकार का लोहा निकाला जाता है, कौन सा अयस्क निकाला जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क यहाँ से निकाला जाता है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, तो इसके अलावा आपने सुना होगा सामोद, ये भी जयपुर में पड़ता है, यहां से भी लोहा निकाला जाता है, लोहा अयस्क निकाला जाता है। और कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये तो इसको एक प्रकार से हम पूरा एक ही संपूर्ण क्षेत्र मान सकते हैं, जो कहां पर है, जयपुर में। मोरिजा बानोल है और कानपुरा है और सामोद है। फिर हम अगले जिले की बात करें, ये तो सबका कौन सा हो गया, जयपुर। फिर हम अगले जिले पे अगर आ जाएं, तो अगला जिला कौन सा होगा, दौसा। तो दौसा में कहां से निकाला जाता है, ये देख लेते हैं। स्थान का नाम है नीमला रायसेला। नीमला रायसेला से निकाला जाता है लोहा, या लोह अयस्क इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर 10 लाख टन लोहे के जो है भंडार पाए गए हैं। इसके अलावा और बात कर ली जाए, नीम का थाना, नीम का थाना कहां पर पड़ता है, सीकर जिले में। तो यहां से भी क्या निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है। और कहां से निकाला जाता है, तो सीकर से निकाला जाता है। इसके अलावा दौसा से निकाला जाता है। और कहां पर मिलेगा लोहा, तो देख लेंगे, डाबला सिंगाना। डाबला सिंगाना क्षेत्र पड़ेगा झुंझुनू में। डाबला सिंघाना ये क्षेत्र भी कहां पर पड़ेगा, झुंझुनू में पड़ेगा। तो यहां से भी लोहा निकाला जाता है। मतलब हमको मुख्य रूप से ये क्षेत्र याद रखने हैं कि कौन कौन से क्षेत्र है जहां से लोह अयस्क राजस्थान में निकाला जाता है। इसके अलावा और है नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, नाथरा की पाल से निकाला जाता है। नाथरा की पाल कहां पर है, उदयपुर। तो एक और जिला है जहां से निकाला जाता है। फिर और हम बात करें कहां से निकाला जाएगा, थूर हुंडेर। थूर हुंडेर पड़ेगा कहां पर, उदयपुर में। ये भी लोहे की खान है। अन्य क्षेत्र अगर आपसे और ज्यादा पूछ लिए जाएं, तो लोहारपुर, ये पड़ता है बूंदी, तो बूंदी से निकाला जाता है। और कुछ एक क्षेत्र देख लेते हैं जहां से लोह अयस्क का जो है उत्पादन किया जाता है। तो एक जगह का नाम है इंद्रगढ़, और इंद्रगढ़ कौन सा, जो स्थित है भीलवाड़ा में, यहां से भी निकाला जाता है लोहा। तो ये हो जाएगा यहां पर। और देख लिया जाए कहां कहां से निकाला जाता है। इसके अलावा तो कमलपुरा, बांसवाड़ा,
आपको ये खानों के स्थानों के नाम याद रखने हैं। देश में, भारत में सर्वाधिक खाने, खनिज की दृष्टि से, खनन की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक खाने, लगभग 44,000 के आसपास खाने कौन से राज्य में है? राजस्थान में। तो खान पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में है, ये चीज भी याद रखनी है। तो ये कुछ एक विशेष स्थान हो जाते हैं जहां से लोहा निकाला जाता है। एक बार मैं आपको नक्शे पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले मोरेजा बानोल चोमू जयपुर में, तो ये यहाँ पर निकाला जाएगा। इसके बाद में आपको बोल दिया जाए और कौन सा, कानपुरा कच्चा लोहा निकाला जाता है यहाँ से, ये भी कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। किस प्रकार का लोहा निकाला जाता है मोरेजा बानोल से? तो हेमेटाइट प्रकार का लोहा निकाला जाता है। जयपुर में और कहाँ पर मिलता है? तो सामोद में मिलता है। इसके अलावा दौसा के कौन से क्षेत्र से? नीमला रायसेला, नीमला रायसेला से निकाला जाता है। इसके बाद और पूछ लिया जाए और कहां से निकाला जाता है? तो नीम का थाना, नीम का थाना पड़ता है सीकर में, यहां से भी लोहे का उत्पादन होता है। डावला सिंगाना झुंझुनू, ये एक और स्थान है जहां से लोहे का उत्पादन होगा। नाथरा की पाल और थूर ये दोनों कहां पर है? नाथरा की पाल और थूर दोनों उदयपुर में है, लोह उत्पादन क्षेत्र है। इसके अलावा लोहारपुर पड़ेगा कहां पर? बूंदी में, ये भी लोह उत्पादन क्षेत्र है। और इंद्रगढ़ जो भीलवाड़ा में पड़ेगा, यहाँ से भी लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमने कुछ एक प्रमुख स्थान देख लिए जहां से लोहे का उत्पादन किया जाता है। और लोह उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला स्थान झारखंड, दूसरा उड़ीसा और तीसरा राजस्थान। तो ये कुछ एक हमने प्रमुख स्थान देखे जहां से लोहे का उत्पादन किया जाता है। अब हम अगले खनिज पर बढ़ जाते हैं जिसके बारे में बात करेंगे, कुछ एक इसकी विशेषताएं देखते चलेंगे। और दूसरा ये देखेंगे कि राजस्थान में ये वाला खनिज कहां कहां पर जो है पाया जाता है। तो अगला खनिज आ जाएगा तांबा। बात करें तांबे के उत्पादन, तो ये एक प्रकार से किस प्रकार का? लाल भूरा धात्विक खनिज है। लचीला होता है, इसके गुण है। विद्युत का उत्तम सुचालक होता है। बात करें तांबे के खनिज भंडार की दृष्टि से, तो खनिज भंडार में तांबे के भंडार में पहला स्थान किसका हो जाएगा देश में? अगर हम बात करें पहले स्थान की, तो पहला स्थान है बिहार का। दूसरा स्थान है किसका? आंध्र प्रदेश का। और तीसरा स्थान वापस से हो जाएगा किसका? राजस्थान का। तो राजस्थान का तांबे के खनिज भंडारों की दृष्टि से कौन सा स्थान है देश में? तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन? बिहार, दूसरे पर आंध्र प्रदेश और तीसरे पर राजस्थान। और आगे हम देख लेते हैं क्या विशेषताएं हैं। तो साहब ये तो है तांबे के भंडारों की दृष्टि से। अब बात करें अपन उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का है दूसरा स्थान। तो पहला स्थान किसका है भाई? झारखंड। देश में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है झारखंड में। और दूसरा सर्वाधिक तांबा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड के बाद राजस्थान। तो तांबे के भंडारों की दृष्टि से तीसरा स्थान और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान को हो जाएगा दूसरा स्थान। राजस्थान में लगभग आप मान के चलिए लगभग 13 करोड़ टन तांबे के भंडार अब तक खोजे जा चुके हैं। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत में एक तो सिंहभूम की खान, अभी हमने लोहे के संदर्भ में बात की थी। सिंहभूम की खान जो झारखंड में है। बालघाट, और बालघाट के अलावा हासन, हासन की खान, ये दोनों है कर्नाटक में। ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए देश में जानी जाती है। अब पूछ लिया जाए राजस्थान में सर्वाधिक तांबा कहां पर मिलता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक तांबा मिलता है झुंझुनू जिले में। अगर जिला पूछा जाए, और स्थान खेतड़ी। खेतड़ी में राजस्थान की तांबे की सबसे बड़ी खान है, ये चीज भी अपन को याद रखना है।
देखिए, तांबे के भंडार की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है, उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। कुल मिलाकर अब तक 13 करोड़ टन तांबा यहाँ पर मिल चुका है। सिंहभूम झारखंड और बालघाट और असम की खाने कर्नाटक में, यहाँ पर ये खाने तांबे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा मिलता है खेतड़ी झुंझुनू में। देखिए, 2-3 मिलते जुलते शब्द है, जो चीज आपको याद रखनी है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में तांबा जिला कौन सा है, तो तांबा जिला तो खेतड़ी की वजह से कौन सा हो जाएगा, झुंझुनू। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ताम्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है आहड़। आहड़ पड़ता है उदयपुर में। और आपसे पूछा जाए राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी तो हो जाएगी कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। और ये गणेश्वर सभ्यता कहां पर है भाई, सीकर में। कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। तो मिलते जुलते शब्द याद रखना है। तांबा जिला कहलाता है झुंझुनू, ताम्र नगरी कहलाती है आहड़ जो उदयपुर में, राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में स्थित है। और फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। अब हम ये देख लेते हैं कि राजस्थान में तांबा कहां कहां पर मिलता है। तो पहले नंबर पर तो खेतड़ी सिंगाना। खेतड़ी सिंगाना में भी कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र है जहां पर ये मिलेगा, तो एक तो खुद है सिंगाना गांव, झुंझुनू में है। और कहां पर पड़ जाएगा, रघुनाथगढ़, ये सीकर में है। और पूछ लिया जाए कहां पर मिलता है ये, तो कोहन की खाने हैं। इसके अलावा मंधान की खाने हैं, बावई की खाने हैं, इन खानों में भी मिलता है। फिर और अगर बात की जाए कि तांबे का मुख्य जमाव कहां पर पाया जाता है, तो जमाव क्षेत्र के आधार पर ये नाम आप लोगों को याद रखने, मूल रूप से नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तांबे का मुख्य जमाव क्षेत्र है आकवली, इसके अलावा बरखेड़ा, बवाई या बाबई, बलवास, ये कुछ एक प्रमुख क्षेत्र है जहां पर तांबे के बड़े भंडार जो है पाए गए हैं। दूसरा स्थान, ये सब तो संबंधित है खेतड़ी सिंगाना के आसपास के क्षेत्र, हालांकि कुछ एक क्षेत्र इनमें से जो है सीकर में और कुछ एक क्षेत्र झुंझुनू में। तो ये खेतड़ी सिंगाना के आसपास के क्षेत्र हो जाएंगे जहां पर तांबा पाया जाता है। दूसरा क्षेत्र जहां पर तांबा पाया जाता है तो खेतड़ी सिंगाना के आसपास वाला क्षेत्र पूरा झुंझुनू में, यहाँ पर तांबा पाया जाएगा। फिर खोदारीवा क्षेत्र है, खोदारीवा क्षेत्र पड़ेगा अलवर में, यहाँ पर भी तांबा पाया जाता है। इसके अलावा बनेड़ा दरीबा जो क्षेत्र पाया जाएगा वो कहां पर है, भीलवाड़ा में। ये भी तांबा उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध क्षेत्र है। और क्षेत्र पूछ लिया जाए तो अंजनी, सलूम्बर, रेलमगरा, ये सभी स्थान कहां पर है, उदयपुर में। ये सब क्या है, तांबे की खाने हैं। और पूछ लिया जाए बींदासर पड़ता है चूरू में, यहां पर भी तांबा पाया जाता है।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलवर में, अलवर के अलावा भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के अलावा उदयपुर में, उदयपुर के अलावा चूरू में, इन कुछ एक क्षेत्रों पे। इसके अलावा खोरा रामपुरा पड़ता है सवाई माधोपुर में। कुछ एक प्रमुख स्थान है ये जहां पर तांबा उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो खोदरीवा अलवर, यहाँ पर तांबा पाया जाता है। पनेड़ा दरेवा भीलवाड़ा, तांबा उत्पादन। अंजनी, सलूम्बर और रेलमगरा की खाने कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। बिंदासर की खाने चूरू कौन से खनिज के लिए? तांबे के लिए। कोरा रामपुरा कौन सी? ये भी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो दो खनिज हमने देख लिए, एक तो है तांबा और दूसरा है लोहा। तीसरे खनिज की ओर हम बढ़ जाते हैं। तो तीसरा खनिज जो है आ जाएगा कौन सा? सीसा जस्ता। अब देखिए सीसा जस्ता जो है ना, इनको जुड़वा खनिज कहा जाता है। अब जुड़वा खनिज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो अयस्क है उसे कहा जाता है गेलना। एक ही अयस्क से दोनों खनिज प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको जुड़वा खनिज कहा जाता है, सीसा और जस्ता को। तो देख लेते हैं सीसा जस्ता के बारे में। पहली बात तो सीसा जस्ता का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है पूरे देश में, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, राजस्थान का एकाधिकार है किसमें? सीसा जस्ता उत्पादन में। इसके बाद कई बार देखो क्या होता है, सीसा जस्ता के साथ में चांदी का भी उत्पादन किया जाता है, तो ये चीज भी याद रखनी है आपको। उदयपुर में एक गांव है देवारी। ये देवारी में भारत सरकार की तरफ से एक कारखाना लगाया गया जिसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये कारखाना देवारी उदयपुर में लगाया गया है। यहां से सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। दूसरा एक और जो है कारखाना है, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ का गांव है चंदेरिया। ये एशिया का जिंक उत्पादन का सबसे बड़ा कारखाना है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़। एशिया का जिंक उत्पादन का सबसे बड़ा कारखाना यहां पर हो जाएगा। और कौन से देश के सहयोग से यह कारखाना स्थापित किया गया है? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। और क्योंकि ये सबसे बड़ा कारखाना है, इसलिए इसको सुपर जिंक स्मेल्टर के नाम से जाना जाता है। वापस देख लीजिए एक बार। तो सीसा जस्ता का उत्पादन केवल राजस्थान में होता है, इसके साथ में चांदी निकाली जाती है। सीसा जस्ता का अयस्क गैलेना कहलाता है। इन दोनों को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। देवारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया कारखाना है। इसके अलावा चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता से यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो है सीसा जस्ता का कारखाना स्थापित किया गया, जिसे सुपर जिंक स्मेल्टर कहा जाता है। अब कुछ एक उत्पादन क्षेत्र इसके भी देख लेते हैं, किसके? सीसा जस्ता के। तो सबसे पहले हो जाएगा जावर। देखिए जावर की खान देश की सबसे बड़ी और देश की सबसे पुरानी सीसा जस्ता और चांदी की खान मानी जाती है। तो 14वीं शताब्दी के समय की मानी जाती है ये खान। अब इस
जावर के आसपास के जो खाने हैं और छोटी बड़ी, इनका नाम क्या है? जावरमाला। सभी कहां पर है? उदयपुर में। जावरमाला के अलावा हो जाएगा मोचिया मगरा, मोचिया मगरा। और कौन सी खान हो जाएगी यहाँ पर? बरोड़ मगरा। ये सब खाने हैं किसकी? सीसा दस्ता की। और सारी की सारी खाने कहां पर है? तो सारी के सारे खाने हैं उदयपुर में। आगे बढ़ जाते हैं तो राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में है राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा क्षेत्र का संबंध किस के उत्पादन से है? सीसा दस्ता के उत्पादन से, जो राजसमंद में स्थित है। अगला क्षेत्र आ जाएगा रामपुरा आगूचा। रामपुरा आगूचा। रामपुरा आगूचा क्षेत्र कहां पर है? तो ये दौसा में है, ये भीलवाड़ा में है। उत्पादन करता है सीसा दस्ता का। और कुछ एक प्रमुख क्षेत्र देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के पास स्थित है। कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में। और कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? गुढ़ा किशोरीदास। गुढ़ा किशोरीदास जो क्षेत्र है कहां पर पड़ेगा? अलवर में। ये कुछ एक प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे जो किससे संबंधित है? सीसा दस्ता से संबंधित है। सीसा दस्ता के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? वापस देखिए, जावर क्षेत्र है। जावर क्षेत्र, जावर की जो खान है चांदी की देश की सबसे बड़ी खान है। और राजस्थान देश की 90% चांदी का उत्पादन कहां पर किया जाता है? राजस्थान में। मतलब पहला स्थान हो जाएगा। कौन सी शताब्दी में ये खान प्रारंभ हुई थी? तो 14वीं शताब्दी में। ठीक है। इसके बाद में इसी के आसपास के छात्र हैं जो खाने हैं, जावरमाला है, मोचे मगरा है, बरोड़ मगरा है। ये सारी की सारी खाने कहां पर है? उदयपुर में। बात कर लेते हैं राजसमंद जिले में कौन सा क्षेत्र है जो सीसा दस्ता उत्पादन के लिए जाना जाएगा? राजपुरा और दरीबा। राजपुरा दरीबा आसपास के दो खाने हैं। रामपुरा आगूचा क्षेत्र भीलवाड़ा में है, ये भी सीसा दस्ता के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चौथ का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर में, यहाँ पर भी सीसा दस्ता उत्पादित किया जाएगा। और गुढ़ा किशोरीदास जो अलवर में है, यहाँ पर भी सीसा दस्ता का उत्पादन जो है किया जाता है। आपको क्षेत्रों का नाम याद रखना है, सुमेलित करवाने में भी आ सकता है और सिंगल भी पूछ सकता है, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर। अगला बात करते हैं चांदी के बारे में। तो चांदी की सबसे बड़ी खान मैंने अभी बताया आप लोगों को, जावर। जावर कहां पर है? उदयपुर में। इसके बाद चांदी की विशेषता क्या होती है? विद्युत की होती है ये उत्तम सुचालक। विद्युत की उत्तम सुचालक होती है। और क्या क्या विशेषताएं होती है इसकी? इसमें एक तो तन्यता का गुण पाया जाता है और एक आघात वर्धनता। आघात वर्धनता क्या होती है? मतलब जब इस पर चोट मारते हैं तो ये टूटती नहीं है जल्दी से, आघात सहने में सक्षम होती है। तन्यता मतलब इसकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये गुण भी इसमें पाए जाते हैं चांदी में। इसके अलावा और आगे हम देखें अगर, तो इसका जो मुख्य अयस्क होता है जिससे ये निकाली जाती है, मूल रूप से इसे क्या कहा जाता है? पायराजाइट, पायराजाइट के नाम से इसका अयस्क जाना जाता है। एक और अयस्क होता है, इसको बोला जाता है हॉर्न सिल्वर। ये भी चांदी का अयस्क है। देश में चांदी के उत्पादन से की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा? देश में प्रथम स्थान हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर? मैंने बताया जावर की खाने हैं, जावर माइंस उदयपुर सबसे बड़ी खान है। और राजस्थान ही नहीं पूरे देश की सबसे बड़ी खान है। किसके उत्पादन की दृष्टि से? चांदी के उत्पादन की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी खान हो जाएगी। इसके अलावा अगर और पूछ लिया जाए आपसे कि कहां कहां पर चांदी मिलती है,
तो उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में चांदी पाई जाती है। तो चांदी मुख्य रूप से जावर में ही पाई जाती है ज्यादातर। जावर में उदयपुर में है। विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात और दीनता का गुण पाया जाता है। अयस्क इसके 2-3 तरह के होते हैं। राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अगला जो हम देखेंगे धातु कौन सा है? टंगस्टन। पहला फैक्ट तो क्या हो जाएगा इसके बारे में? सामरिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि मतलब युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है। और क्योंकि युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है, इसलिए भारतीय सेना द्वारा विभिन्न प्रकार के आयुध निर्माण क्या होता है? विभिन्न प्रकार के युद्ध लड़ने के लिए जो साजो सामान बनाए जाते हैं उनको आयुध कहा जाता है। आयुध निर्माण में काम आता है। इसके अलावा और क्या काम आएगा ये यहाँ पर, तो देख लेते हैं। जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब में भी ये काम आता है। स्टील के जो कड़े बनाए जाते हैं उनमें काम आता है। और क्या काम आएगा? तो वस्तुओं को काटने के काम आता है। कारण क्या है? बहुत कठोर धातु होता है। हीरे के बाद सबसे ज्यादा कठोर धातु होता है। इसलिए वस्तुओं को काटने में भी काम आता है। इसकी प्रमुख जो अयस्क है, मुख्य अयस्क, मुख्य अयस्क को हम क्या बोलते हैं? वोल्फ्रामाइट। वोल्फ्रामाइट किसका अयस्क है? टंगस्टन का। वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हीरे के बाद सबसे कठोर धातु है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आयुध निर्माण में काम आता है, विद्युत बल्ब बनाने में काम आता है, स्टील के कड़े बनाए जाते हैं, वस्तुओं को काटने में काम आता है और इसका मुख्य अयस्क वोल्फ्रामाइट है। उत्पादन क्षेत्र देख लेते हैं, राजस्थान में कहां कहां पर पाया जाता है। तो पहला है डेगाना भाकरी। डेगाना भाकरी क्षेत्र कहां पर है? नागौर में। अगला क्षेत्र जहां पर यह पाया जाएगा तो वालदा के खाने और है आबू रेवदर के खाने। दोनों कहां पर? सिरोही में। इसके अलावा और अगर क्षेत्र देखा जाए कहां कहां पर पाया जाता है तो बीजापुर पाली में। इसके अलावा ये अजमेर में भी पाया जाता है। इसके अलावा बीजाथल पड़ता है नागौर में। यहाँ पर भी इसका उत्पादन जो है लिया जाता है। तो ये कुछ एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर टंगस्टन पाया जाता है। याद रखना है, टंगस्टन का लगभग 75% उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। और 75% उत्पादन राजस्थान में होता है, इसका मतलब राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान हो जाएगा? प्रथम। डेगाना भाकरी की खाने नागौर में स्थित है, टंगस्टन। वालदा, आबू रेवदर, सिरोही, टंगस्टन। बीजापुर पाली में पड़ता है, अजमेर में भी उत्पादित किया जाता है टंगस्टन। और बीजाथल नागौर
में उत्पादन किया जाता है टंगस्टन का। अगला जो हम देखेंगे कौन सा हो जाएगा, मैग्नीज। याद रखिए अभी हम जितने भी खनिज पढ़ रहे हैं सब कैसे खनिज पढ़ रहे हैं, धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिजों की दृष्टि से अगर बात करें तो मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से, मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से उड़ीसा का देश में प्रथम स्थान है। और अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में प्रथम स्थान है मैग्नीज उत्पादन में बांसवाड़ा का। अब बांसवाड़ा का प्रथम स्थान है तो कुछ एक स्थान देख लेते हैं कहां कहां पर पाया जाता है। बांसवाड़ा में कहां होगा, लीलवाना, नरड़िया, सिवानिया, कांचला, ये कुछ एक प्रमुख स्थान हो जाते हैं बांसवाड़ा के जहां पर क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। फिर अगर बात करें उदयपुर में कहां पर पाया जाता है तो स्वरूपसर में, स्वरूपसर के अलावा पाया जाएगा ये बड़ी सार और छोटी सार, बड़ी सार छोटी सार यहां पर भी पाया जाएगा। वैसे भी राजस्थान में प्रथम स्थान बांसवाड़ा का है और दूसरा स्थान किसका है, उदयपुर का। फिर बात करते हैं तीसरा स्थान किसका है राजस्थान में, तो तीसरा स्थान हो जाता है सवाई माधोपुर का उत्पादन की दृष्टि से। तो सवाई माधोपुर का रेवासा गांव है, रेवासा सवाई माधोपुर, ये भी मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। अलवर में भी पाया जाता है और अलवर के अलावा बात करें हम अगर राजसमंद, तो राजसमंद में नरेड़िया गांव, नरेड़िया गांव के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्पादन सर्वाधिक उड़ीसा में होता है। राजस्थान में पहला स्थान किसका है, बांसवाड़ा का है। बांसवाड़ा में कौन कौन से स्थान, तो लीलवानी, नरेड़िया, सिवानिया, कांचला। उदयपुर में स्वरूपसर, बड़ी सार और छोटी सार में उत्पादन होता है। सवाई माधोपुर, रेवासा में उत्पादन होता है। अलवर जिले में उत्पादन पाया जाता है और राजसमंद में, नरेड़िया में भी उत्पादन इसका लिया जाता है। अगला आ जाएगा कौन सा खनिज, तो अब हम यहां से देख लेते हैं अंतिम खनिज कौन सा, सोना। धात्विक खनिजों में सोना अंतिम खनिज है। तो ये चीज हमको याद रखनी है, सोना कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, मतलब इसके साथ कोई और खनिज पाया ही जाता है, जैसे चांदी हो गई, कोई भी हो सकता है, लेकिन कभी स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होता है। अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सोना अभी तक इसका उत्खनन या खनन अभी इसका होना प्रारंभ नहीं किया गया है, लेकिन राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर सोने के होने के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर सोने के बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो स्थान है। सबसे प्रमुख स्थान है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कौन सा, आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया, ये वो स्थान है बांसवाड़ा का जहां पर सोने के बड़े भंडार होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और कौन सा, तो बांसवाड़ा का जगपुरा क्षेत्र, और कहां पर पाए जाने की संभावना है, तो डूंगरपुर में, सिरोही, उदयपुर, मतलब दक्षिण राजस्थान के जिलों में इसके सोने के पाए जाने की संभावना अधिक है। इसके अलावा अलवर का खेड़ा, मुंडियावास में भी आंशिक रूप से सोना के भंडार मिलने के प्रमाण मिलते हैं।
अगले खनिज की ओर बढ़ जाते हैं हम। तो अब हम देखेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कैसे होते हैं? तो कई प्रकार के होते हैं। आणविक खनिज होते हैं, इसके अलावा रासायनिक खनिज होते हैं, बहुमूल्य पत्थर हो जाते हैं बहुत प्रकार के, पन्ना, तांबड़ा, इस प्रकार के उर्वरक खनिज हो जाते हैं, जैसे जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, इस प्रकार के खनिज उर्वरक खनिजों में गिने जाते हैं। ये भी अधात्विक खनिज होते हैं। और गौण खनिजों में जैसे देख लीजिए मुल्तानी मिट्टी है, संगमरमर है, ग्रेनाइट, पीला पत्थर, तो मुख्य रूप से इमारती पत्थरों में गिने जाते हैं। पहला खनिज जो देख लेते हैं हम इसमें, वो देखेंगे अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सफेद अभ्रक भी होती है कई किस्मों में। तो सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या काम आता है? तापरोधी ईंटें बनाने में, क्योंकि ताप का या ऊष्मा का कुचालक होता है, तो तापरोधी ईंटें बनाने में काम आता है। तापरोधी चादरें बनाने में काम आता है। अब अगर पूछा जाए कि राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो अभ्रक के उत्पादन में पहला स्थान तो है बिहार का, दूसरा स्थान है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का, और तीसरा स्थान अभ्रक उत्पादन में किसका हो जाएगा? राजस्थान का। तो राजस्थान का अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान हो जाता है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक कहा जाता है, तापरोधी होता है, चादरें बनाने के काम आता है। पहला स्थान बिहार का है और तीसरा स्थान राजस्थान का है अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से। देश के कुल अभ्रक का लगभग 22% कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में। अब कुछ एक इसके क्षेत्र देख लेते हैं कहां पर पाया जाएगा। जैसे भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के कौन से क्षेत्र हो जाएंगे जहां पर अभ्रक पाया जाएगा? तो दांता, दांता के बाद टूका, गुणास, प्रतापपुरा, ये भीलवाड़ा के कुछ एक प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं जहां पर क्या उत्पादित किया जाता है? अभ्रक। अगले जिले की ओर हम बढ़ जाएं तो आ जाएगा अजमेर। भीलवाड़ा के बाद अगला जिला है अजमेर। अजमेर जिले में बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे यहाँ पर? वैसे भी अजमेर का दूसरा स्थान है और भीलवाड़ा का पहला स्थान है अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से। तो यहाँ पर ब्यावर, ब्यावर के बाद जालिया, स्थानीय क्षेत्रों के नाम है, याद रखने हैं आप लोगों को। चंपानेरी, कालिंजर। क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, आपसे पूछा जाए कि अजमेर के किस स्थान पर, निम्न में से किस स्थान पर या किस खान पर अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है, या सिंपली आपसे पूछ लेगा इन सभी में से कोई 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन देगा जिनमें अभ्रक उत्पादन होता है और एक में नहीं होता है। तो ये चीज याद रखनी है कि कौन कौन से स्थान है जहां पर अभ्रक का उत्पादन होता है। तीसरा स्थान, तीसरा जिला कौन सा आ जाएगा? उदयपुर। तो उदयपुर में भी अभ्रक का उत्पादन पाया जाता है। इसमें सरवाड़गढ़, भगतपुरा, चंपागुड़ा,
आमेट, ये कुछ एक प्रमुख स्थान है उदयपुर के जहां पर अभ्रक का उत्पादन होता है। अभ्रक के उत्पादन में वैसे तीसरा जिला कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला उदयपुर। और कुछ एक प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं, तो ये डूंगरपुर में भी उत्पादित होता है, सीकर में भी उत्पादित होता है, इसके अलावा जयपुर में भी उत्पादित होता है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं जहां पर अभ्रक उत्पादन पाया जाता है। कुल उत्पादन, देश के कुल अभ्रक उत्पादन का 22% राजस्थान में। भीलवाड़ा का पहला स्थान है राजस्थान में। कुछ प्रमुख खाने दाता, टूका, गुणास, प्रतापपुरा इत्यादि। दूसरा स्थान अजमेर का है राजस्थान में। कुछ एक प्रमुख खाने व्यावर, जालिपा, चंपानेरी और कालिंजर। तीसरा स्थान उदयपुर का है। उदयपुर के स्थान कौन कौन से, सरवाड़गढ़, भगतपुरा, चंपागुड़ा और आमेट। इसके अलावा डूंगरपुर, सीकर और जयपुर में भी अभ्रक का उत्पादन पाया जाता है। अगले अगर हम बात करें खनिज की, तो अगला है आणविक खनिज। कौन सा, यूरेनियम। यूरेनियम किस प्रकार का खनिज है, आणविक। आणविक खनिज या इसी को बोल सकते हैं परमाणविक खनिज। अब आणविक या परमाणविक खनिज कैसा होता है, इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग क्या किया जाता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा के उत्पादन हेतु, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा के उत्पादन हेतु। राजस्थान में भी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कहां पर है बताइए, तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है रावत भाटा। रावत भाटा पड़ेगा किस जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में। राजस्थान में कहां कहां पर पाया जाएगा, तो कुछ एक प्रमुख जिले हैं जिनका नाम अपन को याद रख लेना है। तो जैसे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अलावा उदयपुर, सीकर, सीकर में खंडेला के आसपास, अजमेर में पाया जाएगा, कहां पर, किशनगढ़ के आसपास। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में गुणास। इसके अलावा बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भी पाया जाता है कुछ एक मात्रा में। देखिए मेन बात तो यह है कि यहाँ पर यूरेनियम जो है वैसे भी राजस्थान में बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है, फिर भी जो थोड़ा बहुत पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है, भीलवाड़ा में पाया जाता है, उदयपुर में पाया जाता है, सीकर के खंडेला के आसपास के क्षेत्रों में, किशनगढ़, अजमेर के आसपास, भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र, गुणास क्षेत्र के आसपास, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्रों में पाया जाता है। किस प्रकार का खनिज है ये, तो आणविक या परमाणविक खनिज है। और ये क्या काम आता है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा के उत्पादन के लिए काम आता है। राजस्थान में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नाम है रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पर पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। देखेंगे आगे तो अगला खनिज हो जाएगा एस्बेस्टॉस। किस प्रकार का खनिज है ये, पहली बात तो इसके उत्पादन में राजस्थान का क्या है, एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या है, केवल पूरे भारत में राजस्थान में ही उत्पादित होता है। इसका उपनाम भी है, इसे मिनरल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। दो प्रकार के यहाँ पर ये जो एस्बेस्टोस है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एम्फीबोलाइट और दूसरा होता है क्रायोलाइट। उत्तम कौन सा होता है या सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है, क्रायोलाइट, इसको उत्तम माना जाता है।
फिर हम बात करेंगे राजस्थान में कहां पर उत्पादित होता है। तो सर्वाधिक उत्पादन अगर किसी जिले की बात करें तो उदयपुर में। उदयपुर में कहां कहां पर होगा? सलूम्बर, ऋषभदेव, इसके अलावा खेरवाड़ा, उदयपुर के अलावा राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा इत्यादि जिलों में भी पाया जाता है। तो किस प्रकार का खनिज है ये? मिनरल सिल्क कहलाता है। राजस्थान का एकाधिकार है, केवल राजस्थान में पाया जाता है। दो प्रकार का होता है, एम्फिओलाइट और क्रायोलाइट। इनमें से सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? क्रायोलाइट को उत्तम माना जाता है। मूल रूप से उदयपुर में पाया जाता है। उदयपुर में कहां पर? सलूम्बर, ऋषभदेव और खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य जिले कौन कौन से? तो राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा इत्यादि क्षेत्रों में भी ये पाया जाएगा। और आगे बढ़ जाएंगे तो देखेंगे अगला फेल्सपार। फेल्सपार से पिछली बार भी स्कूल लेक्चर में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा जिला फेल्सपार के उत्पादन में अग्रणी जिला है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। एक किस प्रकार का खनिज है? मिश्रित खनिज है ये। मिश्रित खनिज का मतलब ये भी स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता है। इसके साथ क्या क्या पाया जाएगा? तो पोटाश भी पाया जाता है। पोटाश के साथ सोडास्पार भी पाया जाता है। अब अगर बात करें हम राजस्थान की, तो देश के कुल उत्पादन का 70% अकेला कौन उत्पादित करता है? राजस्थान। तो अगर 70% उत्पादन कर रहा है तो राजस्थान का देश में प्रथम स्थान हो जाएगा। और पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पहला स्थान किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4-5 बार पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। तो राजस्थान में अग्रणी जिला मतलब प्रथम स्थान पर कौन सा है? अजमेर। और कितना अग्रणी है? तो राजस्थान में उत्पादित होने वाले कुल फेल्सपार का लगभग 96%, 96% अकेले कौन से जिले में पाया जाता है? अजमेर में। इसके अलावा कुछ एक क्षेत्र और है जहां पर ये पाया जाएगा। अच्छा, अजमेर में कहां पर पाया जाएगा? तो मरकेड़ा। और कहां पर ये पाया जाएगा? तो मांडल, भीलवाड़ा के निकट। इसके अलावा चनौदिया, पाली, खैरथल, अलवर, ये कुछ एक अन्य स्थान है जहां पर पाया जाता है। तो फेल्सपार मिश्रित खनिज है, पोटाश और सोडास्पार पाया जाता है। तो देश के कुल उत्पादन का 90% राजस्थान में होता है। राजस्थान का अग्रणी जिला है अजमेर, और अजमेर में राजस्थान के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत? 96%। मरकेड़ा स्थान सर्वाधिक फेमस है अजमेर का। इसके अलावा कहाँ पर उत्पादित होता है? तो मांडल कहाँ पर? भीलवाड़ा में उत्पादित होता है। चनौदिया पाली में भी उत्पादित होता है। और खैरथल, अलवर में भी फेल्सपार उत्पादित किया जाता है। अगला हम देखेंगे कौन सा खनिज? बोलेस्टोनाइट। बोलेस्टोनाइट इसका भी एकाधिकार है राजस्थान का देश में, मतलब केवल राजस्थान में ही पाया जाता है। इसके अलावा पूछा जाए कितना प्रतिशत लगभग देश के कुल उत्पादन का?
88% पाया जाता है। तो एक प्रकार से या तो प्रथम स्थान भी कह सकते हैं या एकाधिकार भी कह सकते हैं। इसके बाद में उपयोग क्या होता है, तो बोलेस्टोनाइट का उपयोग होगा सिरेमिक उद्योग में। और क्या उपयोग हो सकता है इसका, कागज उद्योग में। और क्या उपयोग होगा, तो रंग रोगन उद्योग में। रबड़ उद्योग में। तो इन सब उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है, बोलेस्टोनाइट का। विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या हो सकती है। तो मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है, बोलका खाने और खिल्ला के खाने, दोनों कहां पर है, सिरोही में। तो यहां पर पाया जाता है। इसके अलावा डूंगरपुर में, बड़वासा, दाड़, नांदेली, इन स्थानों पर भी पाया जाएगा। कहां पर, डूंगरपुर में। अजमेर में रूपनगर के आसपास भी पाया जाता है। तो ये कुछ एक स्थान है जहां पर पाया जाता है बोलेस्टोनाइट। कहां पर पाया जाएगा देख लेते हैं। पहली बात, राजस्थान का एकाधिकार है। उपयोग सिरेमिक उद्योग में, कागज उद्योग में, रंग रोगन उद्योग में और रबड़ उद्योग में। बोलका के खाने और खिल्ला के खाने सिरोही में प्रसिद्ध है। किसके लिए, बोलेस्टोनाइट के लिए। इसके अलावा दाड़, नांदेली, डूंगरपुर में और रूपनगर, अजमेर में भी पाया जाता है। अगला हम जो खनिज देखेंगे वो कौन सा हो जाएगा, क्वार्टजाइट। कहां पर पाया जाएगा, बस सामान्य रूप से देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं अपने। तो सरवाड़, अजमेर में एक सरवाड़ पड़ता है, उदयपुर में। इसके अलावा केकड़ी, ये भी अजमेर में। ब्यावर, मांगलियावास, यहाँ पर क्या पाया जाता है, क्वार्टजाइट। ये सभी स्थान तो अजमेर में हो जाएंगे। इसके बाद में अगर बात करें अपन कहाँ की, पाली की, तो रायपुर, पाली में भी पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाएगा, नाना, बेड़ा, यहाँ पर भी पाया जाता है। देवली पड़ता है टोंक में, इस स्थान पर भी पाया जाता है क्वार्टजाइट। इसके अलावा टोंक में पाया जाएगा मालपुरा। अच्छा, इसका अगर बात करें उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग हो जाएगा एक तो इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों के निर्माण में। और क्या उपयोग हो जाएगा, जो चीनी मिट्टी उद्योग होता है उसमें भी काम आता है। तो ये भी कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वार्टजाइट। उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों के निर्माण में, चीनी मिट्टी के उद्योग में। कहाँ पर पाया जाता है, सरवाड़,
जो अजमेर में है। इसके अलावा केकड़ी, ब्यावर, मांगलियावास अजमेर में पाया जाता है। रायपुर पाली में पाया जाता है। नानाबेड़ा कहाँ पर पाया जाता है? इसके अलावा देवरी टोंक और मालपुरा, मालपुरा भी टोंक में। ये कुछ एक स्थान है जहाँ पर पाया जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं कौन सा, चूना पत्थर। चूना पत्थर की अगर बात करें तो इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है, इसको लाइम स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। अब लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है, चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य उपयोग क्या होता है इसका? सीमेंट उद्योग में काम आता है क्या? चूना पत्थर। और यही कारण है कि राजस्थान में जहां जहां पर भी लाइमस्टोन या चूना पत्थर पाया जाता है वहां वहां पर आपको सीमेंट उद्योग के जो कारखाने हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब राज्य में अगर पूछा जाए, राज्य में सीमेंट उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। और कहां पर होता है? तो अब हम देखते हैं चूना पत्थर कहां कहां पर पाया जाता है। तो ये तो चित्तौड़गढ़ में तो पाया जाएगा ही। चित्तौड़गढ़ के अलावा ये पाया जाएगा रायलो, रायलो है उदयपुर में। और कहां पर पाया जाएगा? गोटन, मंडला, ये है नागौर में। माहौली, सवाई माधोपुर में। चूना पत्थर के बारे में बात करें, चूना पत्थर कहां कहां पर पाया जाएगा? लाखेरी, लाखेरी में सीमेंट का कारखाना भी है, लाखेरी पड़ता है। बूंदी में, गोटन में भी सीमेंट का कारखाना है। इसके अलावा ब्यावर, शिवपुरा, ये है अजमेर में। और कहां पर पाया जाएगा चूना पत्थर राजस्थान में? तो मोडक और रामगंज दोनों पड़ेंगे कहां पर? कोटा में। मोडक में भी सीमेंट का कारखाना है राजस्थान में। अब जैसा कि हमने बात की थी कि राजस्थान में जहां जहां पर भी चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है वहीं वहीं पर राजस्थान में क्या पाए जाते हैं? सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। क्योंकि सीमेंट उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो क्या होता है? चूना पत्थर। इसलिए इसकी उपलब्धता के आधार पर ही जो सीमेंट उत्पादन के कारखाने वह स्थापित किए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और आपसे पूछ लिया जाए तो जयपुर में कहां पर पाया जाएगा? तो जयपुर में भी पाया जाता है नारायणा में। कुछ एक स्थान और है इसके, याद रखिएगा। चूना पत्थर महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ठीक से ध्यान से समझे पड़े। जैसलमेर में सानू या सोनू, तो देखिए चूना पत्थर को क्या कहा जाता है? लाइमस्टोन कहा जाता है। मुख्य काम क्या आता है? सीमेंट उद्योग में काम आता है। सीमेंट में सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में। फिर पूछ लिया जाए कि कहां कहां पर उत्पादित होता है, तो रायलो उदयपुर में चूना पत्थर, गोटन मंडला में, नागौर में चूना पत्थर, माहौली सवाई माधोपुर में चूना पत्थर, लाखेरी बूंदी में सीमेंट कारखाना है, इसके आसपास भी होता है। ब्यावर और शिवपुरा जो अजमेर में है, और मोडक और रामगंज, रामगंज मंडी कोटा, यहाँ पर मोडक में सीमेंट कारखाना भी है। जयपुर में नारायणा के आसपास के क्षेत्रों में, और जैसलमेर में सानू या सोनू के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला जो इसके बारे में क्वेश्चन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा कि जो कोटा
और झालावाड़ है, कोटा और झालावाड़ में सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। जबकि बात करें सानू जो जैसलमेर में है, इसके अलावा उदयपुर में, यहां पर स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। नागौर की बात करें, जोधपुर की बात करें, तो यहाँ पर कौन से प्रकार का पाया जाएगा चूना पत्थर? तो नागौर और जोधपुर में केमिकल ग्रेड, जैसे गोटन के आसपास, कोटा झालावाड़ में पाया जाएगा सीमेंट ग्रेड, सानू और उदयपुर में पाया जाएगा स्टील ग्रेड, नागौर और जोधपुर में पाया जाएगा केमिकल ग्रेड। इसके बाद देख लेते हैं हम अगला फ्लोराइड। तो किस प्रकार का खनिज है ये? कैल्शियम युक्त खनिज है। विशेषता क्या क्या है? राजस्थान का एकाधिकार है इसके उत्पादन में। मतलब देश के कुल फ्लोराइड का लगभग कितना प्रतिशत? 96% कहां पर उत्पादित होता है? राजस्थान में उत्पादित होता है। उपयोग क्या क्या होता है? तो सीमेंट निर्माण, सीमेंट उद्योग, एसिड बनाने में, इसके अलावा लोहा, इस्पात और रासायनिक उद्योगों में काम आता है फ्लोराइड। मुख्य रूप से अच्छा, और हम बात करें कि फ्लोराइड को किस नाम से, और इसका अन्य नाम हो जाएगा फ्लोरस्पार। राजस्थान में कहां पर पाया जाएगा? तो मुख्य रूप से राजस्थान का एकमात्र स्थान है जो डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में है मांडों की पाल, राजस्थान का एकमात्र स्थान जहां पर वर्तमान में फ्लोराइड पाया जाता है, फ्लोरस्पार पाया जाता है। कैल्शियम युक्त खनिज है, राजस्थान का एकाधिकार है, देश का लगभग 96% राजस्थान में पाया जाता है। उपयोग करते हैं इसका सीमेंट निर्माण में, एसिड, लोहा, इस्पात और रासायनिक उद्योगों में। और डूंगरपुर एकमात्र स्थान है और उसका मांडो की पाल एकमात्र स्थान है जहां पर पाया जाता है फ्लोरस्पार या फ्लोराइड। इसके बाद हम अगर बात करें तो कुछ एक बहुमूल्य पत्थरों की बात कर लेते हैं। बहुमूल्य पत्थरों में पहले नंबर पर हम देखेंगे कौन सा? पन्ना। देखो एक चीज तो याद रखनी है आपको कि जयपुर जो है, जयपुर को जो जवाहरात वगैरह है उनके लिए पूरे देश में जाना जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो जेवराती पत्थर है वो भी पाए जाते हैं। तो जेवराती पत्थरों में सबसे पहले पन्ना आ जाएगा। पन्ना क्या होता है? तो पन्ना का उपनाम होता है, हरे रंग का होता है इसलिए इसको हरी अग्नि भी बोल दिया जाता है। इसी को मरकत भी बोल दिया जाता है और इसी को बोल देते हैं इंग्लिश में एमरल्ड। फिर बात हो जाती है कि साहब ये किसका मिश्रण है? बेरिलियम और एल्यूमिनियम का मिश्रण है एक प्रकार से।
मुख्य इसका कार्य होता है आभूषण निर्माण। उपयोग आभूषण निर्माण में काम आता है। मैंने बताया आप लोगों को अभी कीमती पत्थर है, तो ये इसकी विशेषता होती है। मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है? पन्ना पाया जाता है तो उदयपुर में, उदयपुर के अलावा पाया जाता है ये देवगढ़। देवगढ़ पड़ता है कहाँ पर? राजसमंद में। और राजसमंद से लेकर ये पाया जाता है आमेर तक। और कहां पर पाया जाएगा पन्ना राजस्थान में? तो उदयपुर में पाया जाएगा एक और काला गुमान। काला गुमान उदयपुर में भी पाया जाता है। इसके अलावा गोगुंदा, यह भी कहां पर है? उदयपुर में पाया जाता है। और कौन सा स्थान है जहां पर पाया जाएगा राजस्थान में? तो अजमेर में स्थान है राजगढ़। और कौन सा स्थान है? गुडास, बुबानी, ये सब स्थान है अजमेर में। ये स्थान है राजस्थान के जहां पर क्या पाया जाता है? पन्ना पाया जाता है। तो पन्ना क्या है? बहुमूल्य पत्थर है। इसको हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है, मरकत के नाम से जाना जाता है, एमरल्ड के नाम से जाना जाता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। ये आभूषण निर्माण में काम आता है। मुख्य रूप से पाया जाता है उदयपुर में। उदयपुर के अलावा उदयपुर में कहाँ पर पाया जाता है? तो काला गुमान में पाया जाता है और गोगुंदा में पाया जाता है। राजसमंद जिले के कौन से क्षेत्र में? तो देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है पन्ना। और अगर अजमेर की बात करें तो राजगढ़, गुडास और बुबानी के आसपास के क्षेत्रों में भी पन्ना पाया जाता है। अगला जो पत्थर आ जाएगा कौन सा है? हीरा। हीरा भी बहुमूल्य पत्थर हम जानते हैं, सबसे कठोर पत्थर है। और क्योंकि सबसे कठोर पत्थर है और क्या है? कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप। राजस्थान में कहां पर पाया जाएगा? तो राजस्थान में अगर बात करें तो बाड़मेर जिले में, बाड़मेर जिले में मालानी रायलोपाइट्स और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा प्रतापगढ़ के केसरपुरा और मानपुरा में भी पाया जाता है। तो राजस्थान में बहुत ज्यादा जगह पर नहीं पाया जाता है। तो हीरा की एक तो विशेषता क्या है? सबसे कठोर पत्थर होता है ये, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। बाड़मेर में मालानी रायलोपाइट्स पे पाया जाता है और प्रतापगढ़ में केसरपुरा मानपुरा। केसरपुरा मानपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अंतिम देख लेते हैं हम तांबड़ा बहुमूल्य पत्थरों में। राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है इसके उत्पादन में। इसको मुख्य रूप से बहुमूल्य की जगह हम कह सकते हैं तांबड़ा को अर्ध बहुमूल्य पत्थर। अर्ध बहुमूल्य पत्थर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या क्या और तो फिरोजा भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा रक्तमणि या इसी को कह देते हैं लाल मणि कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से एक प्रकार से पारदर्शी खनिज होता है।
क्या काम आता है? वही आभूषण निर्माण, दो प्रकार का होता है। जो ये तांबड़ा होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अब्रेसिव और दूसरा होता है जैम। अब अगर अपन बात करें जैम गार्नेट, इसको गार्नेट कहा जाता है। तो एक जैम गार्नेट है, इसका उत्पादन केवल कहाँ होता है? केवल राजस्थान में ही होता है। ये चीज भी अपन को याद रखनी है। तांबड़ा के उत्पादन में प्रथम यह अग्रणी जिला है टोंक। टोंक में उत्पादित किया जाता है तांबड़ा। टोंक में कहाँ कहाँ पर? तो राजमहल या राजमहल की पहाड़ियां, जनकपुरा, इसके अलावा और आपसे पूछ लिया जाए कहां पर उत्पादित हो रहा है? कुशालपुरा, टोंक के अलावा अपन बात करें कहां पर पाया जाएगा? तो अजमेर में भी उत्पादित होता है। अजमेर में सरवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में। इसके अलावा भीलवाड़ा में उत्पादित होता है। भीलवाड़ा में बलिया, खेरा इत्यादि क्षेत्रों में उत्पादित होता है। और पूछा जाए कहां पर उत्पादित होता है, तो और कुछ जिले जैसे सीकर में उत्पादित होता है। तो ये कुछ एक प्रमुख स्थान है जहां पर उत्पादित होता है। तो तांबड़ा या गार्नेट एकाधिकार है, राजस्थान का अर्ध बहुमूल्य पत्थर है। इसे फिरोजा कहा जाता है, रत्नमणि, लालमणि कहा जाता है। पारदर्शी पदार्थ पत्थर होता है, आभूषण निर्माण में काम आता है। दो प्रकार का होता है, अब्रेसिव और जैम। जो जैम गार्नेट है वो केवल राजस्थान में पाया जाता है। टोंक जिले का राजस्थान में प्रथम स्थान है गार्नेट के उत्पादन में, जो राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा में पाया जाता है। इसके अलावा अजमेर में, सरवाड़ा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है, भीलवाड़ा में भी पाया जाता है। और अब हम अंत में बढ़ेंगे किधर की ओर? उर्वरक खनिज। उर्वरक खनिज में एक तो देख लेते हैं हम जिप्सम। जिप्सम को सेलेनाइट भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसके स्थान देख लेते हैं जहां जहां पर उत्पादित किया जाता है। पहली बात तो जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, मतलब प्रथम स्थान हो जाता है अपने आप से ही। राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर होता है? तो सर्वाधिक किस जिले में होता है जिप्सम? नागौर जिले में उत्पादित किया जाता है। फिर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि नागौर में कहां कहां पर उत्पादित होता है। जो सबसे प्रमुख खान है यहाँ पर बार बार पूछी गई है, गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद के अलावा भदवासी, भदवासी के अलावा मालगू, ये सभी क्षेत्र कहां पर पाए जाते हैं? नागौर में। मुख्य रूप से बार बार पूछा जाता है गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात कर लेते हैं अपन जोधपुर। तो ये इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा,
जैसलमेर, श्रीगंगानगर, इन क्षेत्रों में भी पाया जाता है जिप्सम। अगर हम बात करें कहाँ की, जोधपुर की, तो जोधपुर में पाया जाता है ये। मलीला। इसके अलावा अगला हो जाएगा फलसुंड, जैसलमेर में पाया जाएगा हमीरवाटी, मोहनगढ़, बाड़मेर में कवास, उतरलाई, ये कुछ एक प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं जहां पर क्या पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। अगला है रॉक फॉस्फेट। देश का लगभग कितना प्रतिशत, 75% कहां पर पाया जाता है, राजस्थान में, मतलब प्रथम स्थान पर हो जाता है राजस्थान। इसके बाद में किस प्रकार का है ये, आग्नेय से अवसादी चट्टानों में जो रूपांतरण हुआ है उसकी वजह से क्या बनता है, रॉक फॉस्फेट बनता है यहाँ पर। अब ये अगर हम देखें कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, तो सामान्य रूप से 2-4 स्थान देख लेते हैं जहां पर पाया जाता है। क्वेश्चंस बार बार ये रिपीट होते हैं और स्थान भी आपको फिक्स है, जो शुरुआती 2-3 स्थान मैं बता रहा हूँ उन पे ज्यादा फोकस करना है, उन्हीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो ये कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, उदयपुर में झामर कोटड़ा, नीमच माता, दोनों स्थान कहां पर है, उदयपुर में। इसके अलावा पाया जाता है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में कहां पर पाया जाएगा, सालोपात, इसके अलावा पाया जाएगा जयपुर में। जयपुर में कहां पर पाया जाता है, अगर ये देखा जाए तो अचरोल में पाया जाता है, अचरोल में भी रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। फिर देख लिया सीकर, सीकर में पाया जाएगा सलालीपुरा। ये कुछ एक प्रमुख स्थान हो जाते हैं जहां पर क्या पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। तो राजस्थान का देश में रॉक फॉस्फेट की दृष्टि से पहला स्थान है। आग्नेय और अपसादी चट्टानों से बना है। उदयपुर में मुख्य रूप से ये बार बार पूछा जाता है झामर कोटला, तो झामर कोटला उदयपुर का संबंध किससे है, तो रॉक फॉस्फेट के उत्पादन से है। बांसवाड़ा में, इसके अलावा जयपुर में और इसके अलावा सीकर में कुछ एक स्थान है जहां पर पाया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो अब हम देख लेते हैं किस प्रकार के खनिज। तो देखें हम संगमरमर, ये किस प्रकार का खनिज है, एक तो इमारती पत्थर है। ये इमारती पत्थर मतलब भवन निर्माण में काम आता है। फिर बात करें तो राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत में। जो ताजमहल है आगरा का, वो संगमरमर से बना है। कहां से, मकराना। मकराना कहां पर पड़ता है, नागौर
के सफेद संगमरमर से बना हुआ है ताजमहल। अब अगर बात करें हम कि ये कहाँ पर पाया जाता है, तो नागौर में कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा? तो मकराना, डूमरी, कुमारी, इन क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाएगा। इसके बाद बात करें राजसमंद। राजसमंद में राजनगर, केलवा, आरना, अगला पाया जाता है जयपुर में। तो जयपुर में भी संगमरमर पाया जाता है। जयपुर में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो रायसला, इसके बाद नीवला, टोडा, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। उदयपुर, डूंगरपुर, भरतपुर के क्षेत्रों में, तो उदयपुर में कहाँ पर पाया जाता है? देवी माता, केवड़ा इत्यादि क्षेत्रों में। और उदयपुर में किस प्रकार का संगमरमर पाया जाता है? गुलाबी संगमरमर पाया जाता है मुख्य रूप से इन दो स्थानों पर। फिर बात करें हरा संगमरमर, मुख्य रूप से पाया जाता है ऋषभदेव। और ऋषभदेव भी कहां पर है? उदयपुर। इसके अलावा डूंगरपुर और भरतपुर में भी हरा संगमरमर पाया जाता है, वह देख लेते हैं। इमारती पत्थर है, राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। और जो ताजमहल है वो मकराना के संगमरमर से बना है, जो नागौर में स्थित है। नागौर में कौन कौन सी खाने हैं? तो मकराना है, डूमरी है, कुमारी है। राजसमंद में कौन कौन सी खाने हैं? तो राजनगर है, केलवा और आरना। जयपुर में है रायसला, नीमला और टोडा। उदयपुर में देवी माता और केवड़ा में गुलाबी संगमरमर पाया जाता है, जबकि हरा संगमरमर पाया जाएगा कहाँ पर? तो ऋषभदेव उदयपुर में। और इसके अलावा डूंगरपुर और भरतपुर में भी हरा संगमरमर पाया जाता है। बात करेंगे ग्रेनाइट की। तो ये एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। ये भी किस प्रकार का पत्थर है? इमारती पत्थर है और विश्व का सबसे कठोर और सबसे महंगा इमारती पत्थर है। भवन निर्माण में काम आता है। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जालौर में पाया जाता है। जालौर में मंडी लगती है, इसलिए इसको सुवर्ण नगरी या इसी को बोल देते हैं ग्रेनाइट सिटी। मुख्य रूप से विस्तार सिवाना की पहाड़ियां, जो कहां पर है? बाड़मेर से लेकर जालौर शहर तक विस्तार है किसका? ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट की सबसे बड़ी मंडी भी कहां पर है? जालौर में। अब राजस्थान में अलग अलग रंगों का ग्रेनाइट मिलता है, जो बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है।
तो रंगों के आधार पर राजस्थान में अलग अलग तरह का जो है ग्रेनाइट, तो अलग अलग प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है रंगों के आधार पर। देख लेते हैं कौन कौन सा और कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहले पीला ग्रेनाइट। पीला ग्रेनाइट पाया जाता है कहाँ पर? पीथला गांव। पीथला गांव कहाँ पर है? जैसलमेर। अगला कौन सा रंग का ग्रेनाइट आ जाएगा? तो गुलाबी। गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाएगा सिवाना। सिवाना है बाड़मेर। अगला रंग का ग्रेनाइट कौन सा है? काला। काला ग्रेनाइट मुख्य रूप से पाया जाता है अजमेर। फिर पूछा जाए आपसे हरा। हरा ग्रेनाइट पाया जाता है डूंगरपुर में। और कौन सा रंग का ग्रेनाइट है? तो एक और गहरा काला। गहरा काला ग्रेनाइट, ये स्थान याद रख लेना, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। काला डेरा। काला डेरा पड़ता है जयपुर में। तो ये रंगों के आधार पर अलग अलग रंग का ग्रेनाइट है जो अलग अलग जिलों में पाया जाता है। पीला ग्रेनाइट जैसलमेर में, गुलाबी ग्रेनाइट सिवाना बाड़मेर और जालौर में भी पाया जाता है, काला ग्रेनाइट अजमेर में, हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर और गहरा काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर में पाया जाता है। इसके बाद में अंतिम तौर पर अब हम देख लेते हैं कुछ एक ईंधन खनिज। तो ईंधन खनिजों में कौन कौन से खनिज आ जाएंगे यहाँ पर? तो वे खनिज होते हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला है, जैसे पेट्रोलियम, जैसे प्राकृतिक गैस। ये सभी प्रकार के जो खनिज है ये ईंधन खनिजों में आते हैं। और ये सभी प्रकार के खनिज क्या भी कहलाते हैं? जीवाश्म खनिज कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं जीवाश्म खनिज? क्योंकि इनका निर्माण जीवाश्मों के द्वारा हुआ है। अगर ठोस रूप में रहेगा जीवाश्म खनिज तो वो कोयला रहेगा, अगर वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा तो कहलाएगा पेट्रोलियम, और अगर वो गैस में बदल जाएगा तो कहलाएगा प्राकृतिक गैस, सीएनजी वगैरह जिसको हम बोल देते हैं। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान या थार के मरुस्थल में जो ईंधन खनिज है या जीवाश्म खनिज है ये ज्यादा पाए जाते हैं। कोयले की बात करें तो कोयला कितने प्रकार का होता है? पहले नंबर पर अगर कोयले की बात करें तो कोयला मुख्य रूप से होता है 4 प्रकार का। सबसे बेकार कोयला होता है, सबसे निम्न श्रेणी का कोयला जिसे कहा जाता है पीट। पीट के बाद अगला कोयला होता है लिग्नाइट। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? लिग्नाइट, जो पीट से उत्तम होता है थोड़ा। इसके बाद में होता है बिटुमिनस, और सर्वोत्तम कोयला होता है एंथ्रासाइट। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। और लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान राजस्थान की पलाना बीकानेर में पाई जाती है। पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक कोयला किस जिले में पाया जाता है? बाड़मेर में। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आ जाएगा? तो नागौर। बाड़मेर में कहां कहां पर पाया जाएगा? स्थानों के नाम याद रखने हैं। बाड़मेर में कपूरड़ी, जालिपा, गिरल, भादका इत्यादि स्थानों पर क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ये तो हुए सभी बाड़मेर के स्थान। इसके बाद में अगर बात करें अपन बीकानेर में कहां पर पाया जाता है? तो बीकानेर में सबसे पहले पलाना। पलाना की खान
राजस्थान की कोयले की सबसे बड़ी खान है। किस प्रकार का कोयला पाया जाता है यहाँ पर? लिग्नाइट। पलाना के बाद बीतनोक, नापासर, नापासर के बाद बरसिंसर। इन स्थानों पर बीकानेर में कोयला पाया जाता है। पूछा जाए आपसे इसके बाद में कि नागौर में कहां पर पाया जाता है? नागौर में पाया जाएगा इंदावर। इंदावर के अलावा पाया जाएगा कहां पर? इग्यार। इन क्षेत्रों में पाया जाएगा नागौर में। तो ये कुछ एक प्रमुख स्थान हो जाता है जहां पर कोयला पाया जाता है। सर्वाधिक कोयला पाया जाता है बाड़मेर में, दूसरा सर्वाधिक नागौर में। बाड़मेर में ये स्थान मूल रूप से आप याद रखिए, बार बार पूछता है, कपूरडी और जालीपात। बाड़मेर में कौन से खनिज से संबंधित है? कोयले से संबंधित। इसके अलावा गिरल में भी पाया जाता है। बीकानेर में मुख्य रूप से पलाना में पाया जाता है, बरसिंसर में पाया जाता है, नागौर में, इंदावर, इग्यार में कोयला पाया जाता है। अगले खनिज की ओर बढ़ते हैं हम, तो हो जाएगा खनिज तेल और साथ ही पढ़ लेते हैं प्राकृतिक गैस। ये हमारे राजस्थान के खनिजों से लगभग अंतिम टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा ठीक से आप देख के समझते रहें। अगर बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में मुख्य रूप से कहां कहां पर पाया जाता है? ये दोनों ही जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं, जैसे गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये तटवर्ती जिलों में जो राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, मरुस्थलीय जिले, मुख्य मरुस्थलीय, शुष्क मरुस्थलीय जिले, इन चारों जिलों में ही सर्वाधिक पाए जाते हैं क्या? खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। अब देखें हम कि पेट्रोल के उत्पादन में या पेट्रोलियम या खनिज तेल के उत्पादन में पहला स्थान भारत में कौन से राज्य का है? तो वर्तमान में है महाराष्ट्र का। और देश का सबसे बड़ा तेल उत्पादन या खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र का नाम है बॉम्बे हाई या मुंबई हाई, जो मुंबई के पास स्थित है। तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान हो जाएगा दूसरा। किसके बाद में? मुंबई, महाराष्ट्र के बाद में। फिर हम देखें तो राजस्थान में पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार, पेट्रोलियम के सबसे बड़े भंडार कहां पर मिले? किस जिले में? बाड़मेर में मिले हैं। अगली विशेषता क्या हो जाती है? देखिए, एक चीज आप लोगों को पता होगा, राजस्थान के कौन से जिले में? बाड़मेर जिले में पचपदरा या पंचपदरा बाड़मेर में है। यहाँ पर राजस्थान सरकार और भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से लगभग कितने हजार करोड़? 44,000 करोड़ रुपए की लागत से एक रिफाइनरी बन रही है, और इस रिफाइनरी का जो निर्माण है वो लगभग 2023 तक पूरा होने की संभावना है। तो इस पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। कहां पर? पंचपदरा। पंचपदरा कहां पर? बाड़मेर। और इसकी लागत क्या है? लगभग 44,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर बात करें ये देश की कौन सी रिफाइनरी है, तो ये देश की 26वीं रिफाइनरी है। तो इसके पहले की 25 रिफाइनरीज हैं। और रिफाइनरी होती क्या है? रिफाइनरी वो क्षेत्र होते हैं, वो स्थान होते हैं जहां पर जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जो खनिज तेल निकाला जाता है जमीन में से, उसको रिफाइन करके, उसका शोधन करके विभिन्न प्रकार के इससे ऊर्जा देने वाले पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल, इस प्रकार के पदार्थ इससे बनाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है देश में। पेट्रोलियम में सबसे ज्यादा अग्रणी जिला कौन सा है राजस्थान का? बाड़मेर। पंचपदरा बाड़मेर में
जो है कौन क्या लग रही है, रिफाइनरी लग रही है, जो राजस्थान सरकार और भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से लग रही है। कुल लागत है 44,000 करोड़ रुपए। इसके बाद में कब तक ये कंप्लीट होने का अनुमान है? लगभग 2023 तक इसके पूरा बन जाने की संभावना है। अब राजस्थान में कहां कहां पर कौन कौन से स्थानों पर पेट्रोलियम उत्पादन होता है, ये हम देख लेते हैं। तो एक तो है बाड़मेर सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन का मतलब है इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर बाड़मेर सांचौर बेसिन में जो पेट्रोलियम का उत्पादन किया जा रहा है वो किसके द्वारा? कैरियन एनर्जी। एनर्जी के द्वारा किया जा रहा है। अगर बात करें श्री गंगानगर बेसिन में तो किसके द्वारा किया जा रहा है? एसआर के द्वारा। एसआर एनर्जी यहां पर। फिर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जैसलमेर में किसके द्वारा? तो जैसलमेर में ओएनजीसी के द्वारा। ओएनजीसी इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? देहरादून। और देहरादून कौन से राज्य की राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है। तो ये कुछ एक प्रमुख कंपनियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम उत्पादन का कार्य कर रही है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में कैरियन एनर्जी, श्री गंगानगर में एसआर एनर्जी और जैसलमेर में ओएनजीसी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। अब राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में जो है खनिज तेल पाया जाता है? तो गुड़ामलानी, गुड़ामलानी ये बायतू क्षेत्र में पड़ता है। बाड़मेर में उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा जैसलमेर में बात करें तो जैसलमेर के कौन कौन से स्थान? सांडेवाला, सांडेवाला के अलावा अगर बात करें गंगानगर की, गंगानगर में चिन्नेवाला, और आप लोग से पूछ ले जाए बीकानेर, बीकानेर में रावला मंडी, ये कुछ एक प्रमुख क्षेत्र है जहां पर किसका उत्पादन किया जा रहा है? खनिज तेल का उत्पादन जो है किया जा रहा है। अब अंत में हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक गैस की। तो जो प्राकृतिक गैस है, राजस्थान में सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण किए गए थे 1956 में। और राजस्थान में जब सबसे पहले हवाई सर्वेक्षण किए गए तो सबसे पहले जहां पर जिस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले उस जिले का नाम है जैसलमेर में। तो जैसलमेर में राजस्थान के प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार है। प्राकृतिक गैस का जो पहला कुआं मिला था वो भी जैसलमेर में ही मिला। और जैसलमेर में उस कुएं का नाम क्या था? इस कुएं का नाम था डांडेवाला, डांडेवाला। इसके अलावा घोटारू, घोटारू कहां पर है? जैसलमेर में। घोटारू जैसलमेर में सबसे पहले हीलियम और मेथेन गैस के भंडार मिले हैं।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर के ही कौन से स्थानों पर, तो मनिहारी टिब्बा, और कमलताल, इन 2 स्थानों पर गैस के बहुत बड़े भंडार मिले। कितने करोड़ टन? 20 करोड़ टन गैस के भंडार यहाँ पर मिले। ये दोनों भी कहां पर है? जैसलमेर में। अब कुछ एक क्षेत्र जो खोजे गए हैं जो गैस से संबंधित है, उनके नाम आप लोगों को याद रखने इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो प्राकृतिक गैस का सबसे पहले जैसलमेर में मिली थी 1956 में हवाई सर्वेक्षण के द्वारा। पहला जो कुआं मिला उसका नाम था डांडे वाला। इसके बाद कौन सा? घोटारू। घोटारू में हीलियम और मीथेन के भंडार मिले सबसे पहले। और मनिहारी टिब्बा, कमलताल में 20 करोड़ टन प्राकृतिक गैस के भंडार जो है मिले हैं। अब अभी तक 9 क्षेत्र खोजे जा चुके हैं प्राकृतिक गैस के राजस्थान में, जिनके नाम क्या क्या हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। और ये कौन से क्षेत्र में है? बाड़मेर, सांचौर बेसिन। बाड़मेर सांचौर बेसिन की बात करें तो इस क्षेत्र में इनके नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक प्रकार से ये तेल के कुएं हैं, तो इन तेल के कुओं के नाम क्या है? मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, राजेश्वरी, राजेश्वरी के बाद कामेश्वरी, गुढ़ा, गुढ़ा के बाद विजया और भाग्यम। ये कुछ एक प्रमुख क्या है? गैस के कुएं हैं जो बाड़मेर सांचौर क्षेत्र में स्थित है। नाम क्या क्या है? मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, राजेश्वरी, कामेश्वरी, गुढ़ा, विजया और भाग्यम। और अंत में अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान में जो 3 तेल के कुएं हैं, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, को किस नाम से जाना जाता है? इनको संयुक्त रूप से MBA, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ हमारे राजस्थान के जो खनिज हैं ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसके लिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, MCQ वाले, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप जितने भी MCQ चाहेंगे आपको हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मुख्य रूप से यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप एक बार टेलीग्राम चैनल पे जाकर ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं।